मौर्य वंश। मौर्य वंश इंपॉर्टेंट पार्ट से तुम्हारे यूपीएससी और पीसीएस का। सबसे पहले मौर्य वंश से जो क्वेश्चन बनते हैं कौटिल्य से होते हैं प्रश्न। कौटिल्य कौटिल्य से आते हैं या फिर अर्थशास्त्र। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 322 ईसा पूर्व में की गई थी। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। जो इनसे सबसे पहले ये देखो वन लाइनर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। कौटिल्य अर्थात चाणक्य। ये देखो इनमें अंतर क्या है। वन लाइनर यदि आया कैसे लिखोगे। कौटिल्य अर्थात चाणक्य या फिर अर्थशास्त्र। कौटिल्य एक व्यक्ति है, अर्थशास्त्र एक ग्रंथ है। अर्थशास्त्र का महत्व बताइए मौर्य वंश के शासन काल में या मौर्य वंश के शासन व्यवस्था में। प्रश्न बहुत आते हैं तो सबसे पहले इनको लिखोगे कैसे। चाणक्य या अर्थशास्त्र या कौटिल्य। उत्तर अर्थशास्त्र किसने लिखा था। कौटिल्य ने लिखा था। एक राजनीतिक ग्रंथ है यह मौर्य वंश के या मौर्य युगीन राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन है इसमें। लेकिन अर्थशास्त्र लिखोगे कैसे व्यवस्थित तरीके से तो कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र। क्या है? ग्रंथ है राजनीतिक ग्रंथ। राजनीतिक ग्रंथ है। जगह और स्पेस का ध्यान रखना। कहाँ जगह छोड़ना है, कहाँ स्पेस देना है, कहाँ इन्वर्टेड कामा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप देना है। राजनीतिक ग्रंथ है जिसके 18 भागों में अर्थशास्त्र कितने भागों में बटा है तो 18 और इसमें कितने श्लोक है तो 6000 श्लोक। क्या लिखोगे 6000 श्लोकों में मौर्य युग के या मौर्य युगीन राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन है।
फिल्म से मैं अच्छे से पढ़ा है। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? कौटिल्य ने लिखा है। लेकिन लिखोगे कैसे? एक से दो लाइन में। कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र एक राजनीतिक ग्रंथ है जिसके 18 भागों में 6000 श्लोकों में मौर्य युग के राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन है। ये होगा तुम्हारा अर्थशास्त्र। कौटिल्य, कौटिल्य या चाणक्य आपने अच्छे से पढ़ा है। चाणक्य क्या है? ये चंद्रगुप्त मौर्य का विशेषज्ञ था प्रशासन में, जिसको चाणक्य विष्णुगुप्त भी कहते हैं या कौटिल्य भी। तो लिखोगे कैसे? चाणक्य। सबसे पहले वन लाइनर आंसर बनाने की कोशिश करो। एक से दो लाइन में आंसर कैसे लिखेंगे? चाणक्य अच्छे से मालूम है, प्रीलिम्स में पढ़ते हो। तो उत्तर तक्षशिला के, कहाँ के आचार्य थे? ये तक्षशिला के। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने दोनों ने मिलकर नंद वंश का विनाश किया था। तो तक्षशिला के आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त के माध्यम से नंद वंश का विनाश किया था। और चाणक्य ने क्या दिया था अर्थशास्त्र में? प्रशासनिक सिद्धांतों का यार राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का। अर्थशास्त्र में राजनीतिक प्रशासनिक राजनीतिक प्रशासनिक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए थे। ये तुम्हारे एक से दो लाइन के आंसर ऐसे लिखे जाते हैं। ध्यान रखना कहाँ स्पेस देना है, लाइन कहाँ छोड़ना है। चाणक्य अर्थशास्त्र, यदि दोनों में अंतर आया या अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र में अंतर, वन लाइनर या एक से दो लाइन में। तक्षशिला के आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त के माध्यम से, चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से नंद वंश का विनाश किया। और अर्थशास्त्र में
राजनीतिक और प्रशासनिक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। लेकिन यही इसमें क्वेश्चन आता है, अर्थशास्त्र और चाणक्य या कौटिल्य और अर्थशास्त्र में अंतर। लघु उत्तरीय प्रश्न लिखेंगे, शॉर्ट आंसर इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न ज्यादा बनने की संभावना रहती है, इसलिए उस पर भी चर्चा करेंगे और उनको भी लिखेंगे, एक एक क्वेश्चन को लिखेंगे। कौटिल्य और अर्थशास्त्र में अंतर, 1 से 2 लाइन में दो। तो उत्तर, कौटिल्य क्या है? एक व्यक्ति है। कौटिल्य क्या है? एक व्यक्ति। कौटिल्य एक व्यक्ति है। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र ग्रंथ है। अर्थशास्त्र एक ग्रंथ है। कौटिल्य ने क्या किया था? साम्राज्य की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में सहयोग किया था। तो पहला साम्राज्य स्थापना, जबकि दूसरा सिद्धांत, साम्राज्य के सिद्धांत का निर्धारण किया था।